गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का मैं अपनी मैथ्स ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, वी आर स्टडिंग डेटा हैंडलिंग एंड डेटा हैंडलिंग वी स्टार्टेड एक्सरसाइज 3.1. We studied many things before we started this exercise. We knew the arithmetic mean, or in other words we can say the mean of a given data. So to clear all the things what we have already studied when we started this topic, I took a question of exercise 3.1, question number 8, in which if you read it, the rainfall in mm का मतलब मिलीमीटर, मिलीमीटर में रेनफॉल जो है हमेशा सेंटीमीटर या मिलीमीटर में होती है। आप लोग न्यूज़ में या अपनी एसएसटी जो पढ़ते हैं उसमें देखा होगा आप लोगों ने। एक तरह से ये एसएसटी का क्वेश्चन है, लेकिन हम इसे मैथमेटिकली स्टडी करेंगे। इन अ सिटी ऑफ 7 डेज, 7 डेज का डेटा है किसी शहर में रेनफॉल का, ऑफ अ सर्टेन वीक, किसी हफ्ते में हमने लिया, महीने के किसी भी हफ्ते में हमने, जो 4 हफ्ते होते हैं, 5 भी होते हैं, तो किसी हफ्ते में हमने लिया और उसे रिकॉर्ड किया। जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को दे रखा है, कौन सा, कि तुम्हारे स्लीपिंग आवर्स, ये प्रोजेक्ट में तुम्हें दिया हुआ है, पूरे एक हफ्ते के स्लीपिंग आवर्स का डेटा कलेक्ट करो, दिया हुआ है ना। हाँ, उसे कलेक्ट करना है, फ्राइडे को मैं देखूंगा उसको। तो ऐसे ही दिया हुआ है, डे है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे अप टू संडे तक, और रेनफॉल है मंडे को 0.0, यानी कि कोई रेन नहीं हुई, इसका मतलब, या हुई तो 0.0 मिलीमीटर, मतलब कुछ ना के बराबर है, हल्की फुल्की। ट्यूसडे को 12.2 मिलीमीटर, वेडनेसडे को 2.1 मिलीमीटर, थर्सडे को फिर 0.0 मिलीमीटर, फ्राइडे को 20.5 मिलीमीटर एंड सैटरडे को 5.5 मिलीमीटर एंड ऑन संडे 1.0 मिलीमीटर। ये हमारा डेटा है। अब इस डेटा के बेस पर हमसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यू कैन रीड, फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल। रेनफॉल की क्या रेंज है। एक्चुअल में ये रेनफॉल की रेंज ना पूछकर ये पूछ रहा है कि जो डेटा हमें दिया हुआ है ऊपर वाला अबाउट टेबल जो है, जो डेटा है, उसका रेंज कितना है। तो हम ये देखेंगे कि रेंज किसी डेटा का कैसे निकालते हैं और क्या होता है। सेकंड, फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। इस पूरे हफ्ता में जो रेनफॉल हुई है उसका मीन वैल्यू निकालनी है, हमें देखेंगे हम इसको। थर्ड, ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। तो इसका एक मीन आ जाएगा रेनफॉल का। फिर हमें ये बताना है कि ऐसे कितने दिन हैं जिसमें जो रेनफॉल है वो जो मीन वैल्यू आएगी रेनफॉल की उससे भी कम है। समझ में आ गया क्वेश्चन, मुझे लगता है आप समझ में आ गया होगा। तो 1 बाय 1 हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट को मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूं, इसका सॉल्यूशन बन जाएगा यहीं पे। रेंज जो होता है बच्चों, रेंज जब हम निकालते हैं तो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू हुआ करता है। अब हाईएस्ट वैल्यू लोएस्ट वैल्यू किसकी, जो भी हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू किसकी, जो डेटा तुम्हें गिवन है। हाईएस्ट का मतलब जो उसमें सबसे बड़ी वैल्यू तुम्हारे पास कोई होगी, और सबसे लोएस्ट का मतलब सबसे छोटी या लीस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू अगर हम देखें इसमें क्या है, तो 20.5 से बड़ी तो कोई वैल्यू मुझे दिखाई नहीं दे रही है। अब मैं थोड़ा सा इसे रब कर देता हूँ, क्वेश्चन हमारे समझ में आ गए हैं, ये क्वेश्चन आप देख लेना। तो हमारी जो हाईएस्ट वैल्यू है बच्चों वो है 20.5, और जो लोवेस्ट है वो कितनी है 0.0। तो हमारी जो हाईएस्ट वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 20.5। इसकी यूनिट अगर लिखनी हो हमें तो यूनिट क्या है, मिलीमीटर, mm आ जाएगा। दूसरा,
इसे याद रखेंगे क्वेश्चन को, हाउ मेनी डेज पूछा है, जो मीन वैल्यू है उससे कितने दिन ऐसे हैं कम जिनकी मीन वैल्यू से भी कम रेनफॉल है। अब हम सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। मीन निकालने के लिए कहा गया है। मीन का मैंने बच्चों तुम लोगों को फॉर्मूला लिखवाया था, है किसी बच्चे के ध्यान होना चाहिए, क्या बताया था मैंने लिखवाया था सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस मतलब जो वैल्यू जिसके बारे में हमें मीन निकालने के लिए कह रहा है। किसके बारे में कह रहा है? जो पूरे हफ्ते के रेनफॉल है उसका मीन निकालने के लिए कह रहा है। तो पूरे हफ्ते की जो रेनफॉल है वो हमारे ऑब्जर्वेशंस या वैल्यूज कहलाएंगे। तो हमें उन सबका सम निकाल देना है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस हमारी ये सब ऑब्जर्वेशंस। तो 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 एंड प्लस 5.5 एंड प्लस 1 अपॉन क्या बताया था मैंने? टोटल ऑब्जर्वेशंस। टोटल ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। तो 7 ही होंगे, या 7। ठीक है। तो हम इन्हें ऐड करते हैं बच्चों, इन्हें ऐड करोगे आप लोग तो ये आ जाएगा 43.1 अपॉन 7। अब हम इसे डिवाइड करते हैं, 7 5 जाता है 35, बचेगा कितना? 41.3 आएगा बच्चों, 41.3। तो ये आ जाएगा 5.9, क्योंकि 7 5 जा 35, बचेगा कितना? 6 और 3 ये है 63, 7 9 जा 63, तो 5.9 हमारा हो जाएगा। तो हमारी जो मीन वैल्यू आएगी वो आएगी 5.9। ये भी मिलीमीटर में है, ठीक है। तो मीन वैल्यू आ गई हमारी। अब ये थर्ड वाला हमारा पार्ट था, अब हम ऊपर वाले को रब कर सकते हैं। थर्ड वाला हमारा पार्ट था, वो क्या कहता था कि ऑन हाउ मेनी डेज, कितने दिन ऐसे हैं, ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। कितने दिन ऐसे हैं जिसमें रेनफॉल जो हमारी है वो मीन रेनफॉल से भी कम है। तो मंडे को है, वेडनेसडे को भी है क्योंकि 5.9 से जहां कम है, और थर्सडे को भी है, और हमारा सैटरडे को भी है, और संडे को भी। तो टोटल कितने दिन हो गए हैं? 1 2 3 4 5 डेज हो गए हैं हमारे, ठीक है। तो 5 डेज ऐसा आए हैं हमारे जिसमें हमारी जो मीन रेनफॉल है वो मीन रेनफॉल से भी कम रेनफॉल हुई है, ठीक है। तो बच्चों ऐसे हमने इस क्वेश्चन को किया। इसमें हमने 3 बातें सीखी। एक इसमें इंपॉर्टेंट बात जो है वो रेंज की है। रेंज एक नई चीज़ होगी तुम्हारे लिए कि जब हम डेटा का रेंज हमें निकालना हो तो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू करते हैं। मीन एक बार फिर रिवाइज हो गया है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है बच्चों। तो पूरी उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो भी इसके बचे हुए क्वेश्चन हैं बच्चों सभी वो करें, जो समझ में नहीं आते हैं बच्चों पूछा करें, पूछना जरूर है, और ये वीडियो जरूर देखा करें बच्चों। आपके लिए ही बनाई जाती है ये वीडियो, और आप इसे जरूर देखें, चाहे किसी भी टाइम देखें वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखें जरूर, ठीक है बच्चों। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू, बाय बाय।